अप्सरा में सेल लगी है, शाम को चलें? नहीं, आज बहुत काम है, फिर कभी। हाँ, 2-2 हजार की साड़ियाँ 700-700 में मिल रही हैं। जब तक त्योहार आएगा बड़ी महंगी हो जाएंगी। वो क्या है कि तन्वी के एग्जाम है ना, तो निकलना बहुत मुश्किल होगा। अरे एक काम कर, पैसे मुझे दे दे, मैं ले आती हूँ। वैसे भी मेरी चॉइस तो तूने हमेशा पसंद की है। क्या हुआ? शायद कोई आया है, बाद में बात करती हूँ। कौन है? कोई नहीं। अरे तुमने तो मुझे डरा ही दिया। कब आई मुंबई से? सारी बातें यही बता दूं कि अंदर भी बुलाएगी? हाँ हाँ, चल चल अंदर चल। कितना स्ट्रगल करना पड़ा मुझे तेरा एड्रेस ढूंढने के लिए। एक तो शादी के बाद नंबर बदल लिया, ऊपर से कभी फोन भी नहीं किया। तेरी अभी तक शादी नहीं हुई ना, इसलिए तुझे पता नहीं कि दोस्तों का साथ क्यों छूट जाता है। रहने दे रहने दे। फेसबुक पे भी कितना ढूंढा मैंने तुझे, वहां भी नहीं मिली। फेसबुक? बाप रे, मैं तो इनका लैपटॉप तक नहीं छूती हूँ। वो अभी तक अपने लैपटॉप की किस्त भर रहे हैं, कहीं खराब वराब हो गया तो। पागल। अरे हंस मत। अरे यार, इतने नाजुक नहीं होते कंप्यूटर। नेक्स्ट टाइम फुर्सत में आऊंगी ना, सब सिखा दूंगी तुझे, जैसे तूने मुझे मैगी बनानी सिखाई थी, याद है? ओफ, फिर से। ऐसे ही चलती है गृहस्थ की गाड़ी, रुक रुक कर। और तुम क्या करती हो आजकल? HR मैनेजर हूँ। HR मैनेजर? कंपनी के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेज करती हूँ। अब तो कंपनी का प्लांट लग रहा है ना यहाँ पे, हर 6 महीने में आना जाना लगा रहेगा। तुझे देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। कितनी स्मार्ट, मॉडर्न, तेज तर्रार, मेरे से हर मायने में बेहतर। कम ऑन, डोंट बी मैड। तू भी तो कितनी स्वीट है, घर परिवार के मामले में इतनी होशियार। मैं तो तेरे जैसी कभी बन ही नहीं सकती। रहने दे। बहला मत। तन्वी आ गई, मैं आती हूँ। ये देखो बेटा, मम्मी और रिया मौसी दोनों जब स्कूल में थे। और ये देखो, जब दोनों ने एक साथ स्कूल में डांस किया था। देख कितने फनी लग रहे हैं ना हम लोग। अब यहाँ से मम्मी और पापा की शादी की फोटोएं शुरू। माय गॉड, लुक एट शेखर, हर फोटोग्राफ में सारा अटेंशन बस तेरे ऊपर। अरे वाह, तू कहाँ कहाँ घूम आई है? ये मुंबई की फोटो है क्या? अरे नहीं यार, दुबई की फोटोग्राफ है। बचपन में ही मम्मी को प्रॉमिस किया था, जब कमाने लग जाऊंगी ना तो फॉरेन ट्रिप पर लेकर जाऊंगी। मम्मी मुझे भी आ जाना है। हे आस्था, ब्रिलियंट आइडिया। चल तू, मैं, शेखर, तन्वी, हम लोग सब गोवा चलते हैं, बहुत मजा आएगा। तेरी शादी के बाद वैसे भी तेरे पति से कभी ठीक से मिलना ही नहीं हुआ। मैं तन्वी को जरा खाना दे के आती हूँ, उसको भूख लगी होगी, स्कूल से आई है ना। फिर बाद में हम लोग भी खाना खाते हैं। छी यार, तो कितनी बोरिंग है, थोड़ी तो लाइफ एंजॉय किया कर। तू गोवा की बात कर रही है? शादी के बाद अब तक मैं इस शहर के बाहर नहीं गई हूँ।
और कुछ नहीं रिया, बस पैसे की ही प्रॉब्लम है। आजकल सब कुछ इतना महंगा हो गया है कि बाजार से क्या खरीदूं क्या नहीं, रोज सोचना पड़ता है। अब तन्वी भी बड़ी हो रही है, उसकी भी छोटी मोटी जरूरतें हैं, और अब उसे कॉन्वेंट स्कूल में डालने की मुसीबत। और तू तो जानती ही है कि आजकल अच्छे स्कूल में डालने के लिए कितना डोनेशन लगता है। अब एक की कमाई में परिवार चलाना इतना मुश्किल है, तो हम बचत कहां से करेंगे। मैं तब से यही सोच रही हूं कि काश मैंने हायर स्टडीज की होती तो तू मुझे अपनी कंपनी में एक अच्छी सी जॉब दिला देती। पर तू गलत सोच रही है यार, हर सवाल का जवाब हायर स्टडीज में थोड़ी ना होता है। तो फिर मैं क्या करूं? पिताजी ने भी मेरे बीए के बाद अचानक मेरी पढ़ाई छुड़वाकर मेरी शादी करवा दी, और तेरे मम्मी पापा की तरह मुझे किसी ने भी करियर के लिए इनकरेज नहीं किया। पर आस्था, प्रोफेशनल लाइफ के कमिटमेंट्स पूरे करने के लिए भी बहुत सी मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं। पता है टाइम की कितनी मारामारी होती है। कितनी बार तो मैं मम्मी पापा से मिलने तक के लिए तरस जाती हूँ। और मेरे पास इतना टाइम है कि मैं घबरा जाती हूँ। मुझे मेरी प्रॉब्लम्स और भी बड़ी लगने लगती हैं। समझ में नहीं आता कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। अरे यार आस्था, इतनी टेंशन क्यों ले रही है यार? मिलके ढूंढेंगे ना अपनी प्रॉब्लम्स का सलूशन। आस्था, अच्छा सुन, चल एक काम करते हैं, थोड़ी देर ना हम लोग टीवी देख के मूड फ्रेश करते हैं। उसके बाद तेरे हाथों की गर्मा गर्म चाय पी के तेरी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढते हैं। ओके? अच्छा बता, टीवी पे कौन कौन से प्रोग्राम देखती है? इसको क्या हुआ? आस्था क्या? आस्था, तुझे भारती याद है? तेरी मौसी की पड़ोसन। तुझे पता है शादी के बाद ना उसकी हालत भी बिल्कुल तेरे जैसी थी। फटाफट से 2 बच्चे, ऊपर से बूढ़े सास ससुर की टेंशन, पैसों की तंगी की वजह से वो भी बहुत स्ट्रेस रहती थी। फिर करीबन 1 साल पहले वो मुझे अचानक मॉल में मिली। यार मैं तो उसको देख के हैरान रह गई। उसके तौर तरीके, बात करने का स्टाइल, कपड़े पहनने का ढंग, सब कुछ बदल चुका था। ऊपर से इतनी खुश और कॉन्फिडेंट लग रही थी। फिर मैंने उसको पूछा और उसने बताया कि बड़ी हिम्मत करके उसने कुछ खुद का काम शुरू किया है, और फिर सब बदल गया। खुद का काम? मगर उसने तो सिर्फ ग्रेजुएशन ही की है। वही तो मैं तुझसे कह रही हूँ यार, डिग्रियों से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपने ऊपर भरोसा होना। अब लेकिन वो करती क्या है? तू ना बस अपने ऊपर भरोसा पैदा कर कि तू भी कुछ कर सकती है। फिर देखना सब कुछ अपने आप हो जाएगा। हेलो, अच्छा नारायण इज बैक? ओके, नो I'll be there in half an hour. अरे उसको बोलो ना रुकने के लिए। No, I was just sitting with a childhood friend. Okay, yeah, ask him to wait. अरे कहाँ जा रही है, रुक ना। अरे यार कुछ काम निकल आया। शेखर भी अभी आते होंगे, मिलकर जाना ना। Please, पक्का। पर तू ना मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सुन। देख, तू टच में रही हो हाँ,
और इतनी टेंशन मत ले यार, अपना ख्याल रख, भारती की तरह अपने अंदर भरोसा पैदा कर। ओके? फिर से आना। बहुत जल्दी आऊंगी। चल, टेक केयर। तुम भी। सी यू। सी यू। माँ मुझे अकेला नहीं सोना है। तन्वी बेटा, आई एम सो सॉरी। चल मैं सुलाती हूँ तुझे। हेलो मैम, someone's here to see you. हाँ, वो मैंने किसी को डेमो के लिए बुलाया था, भेज दो अंदर। आस्था? Oh my God! तुम्हारी एज क्या है? जैसे तुझे पता नहीं। तुम्हारी एनुअल इनकम? तुम्हें क्यों बताऊं? इनकम टैक्स रिटर्न तो फाइल करती हो? You just shut up. अपनी पॉलिसी की फर्स्ट प्रीमियम का चेक दे दो तो मैं चुप हो जाऊंगी। This is what I do for a living now. Really? Yes! Oh my God! पता है, भारती की तरह मैं भी बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस की एडवाइजर बन गई हूँ। तो मुझे ये बता, ये सब हुआ कैसे? कुछ नहीं, बस अपने आप में भरोसा ढूंढ लिया और बाकी सब कुछ होता चला गया। तेरे जाने के बाद 2-3 दिन तक तो मैं बस सोचती ही रही। फिर एक दिन हिम्मत जुटा के मौसी को फोन कर दिया। हेलो मौसी जी, प्रणाम। मैं आस्था बोल रही हूँ, कैसे हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ हाँ, सब ठीक है। मौसी जी, आपसे थोड़ी मदद चाहिए थी। वो मेरी दोस्त है ना भारती, याद है, मेरी बचपन की सहेली जो आपके पड़ोस में रहती है। हाँ हाँ, वही। मुझे ना उसका नंबर चाहिए था। जानती हूँ वो ससुराल में है, लेकिन उसके मम्मी पापा से तो नंबर मिल सकता है ना? हाँ जी जी, जरूर, ठीक है। मैं आधे घंटे में फोन करती हूँ फिर। प्रणाम। जी जी। शेखर, आप फिर से भूल गए। अपना ख्याल रखना। बाय। बाय। शेखर को कुछ भी नहीं बताना चाहती थी, सोचा सरप्राइज दूंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हेलो, अब भारती, और भारती के साथ बात करने के बाद तो मुझे वाकई लगने लगा कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ।
अरे अब कौन आया? उफ। शेखर! गुस्सा करेंगे? कब से बेल मार रहा हूँ? बाथरूम में थी। इतने दिनों में शेखर ने ऑलमोस्ट मुझे पकड़ा भी तो IRDA की एंट्रेंस एग्जाम वाले दिन। शायद मुझे वो बेस्ट ऑफ लक कहने आए थे। पता है, मैं ना केवल पास हुई बल्कि भारती ने जिनसे मुझे मिलाया था ना, वो बहुत ही अच्छे और नेक थे। इनफैक्ट मेरे एडवाइजर बनने के बाद शुरू के महीनों में कितनी बार उन्होंने मेरी गलतियां सुधारी और मुझे गाइड भी किया। और बाकी की कहानी तो तुम्हारे सामने बैठी है। जो आज शाम को मुझे ट्रीट देगी और अगले महीने मेरे साथ गोवा भी चलेगी। पता है, अपनी मर्जी से निकाले हुए समय में बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस ने ना केवल मुझे एक्स्ट्रा इनकम देना शुरू किया है, बल्कि मुझे तो पूरी तरह से बदल दिया है। और मुझे इस बात का सेटिस्फैक्शन है कि मैं अपनी आज की मेहनत का फल पूरी जिंदगी एंजॉय करने वाली हूँ। और ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से। वो तो मुझे नहीं पता, मगर तुझे ये जरूर पता होना चाहिए कि अब तू आदित्य बिरला ग्रुप जैसे बेस्ट एम्प्लॉयर के साथ काम कर रही है और लोगों की बेटर फाइनेंशियल प्लानिंग करने में मदद कर रही है, जिसमें देश की भी तरक्की छिपी हुई है। राइट। कॉफी? ऑफ कोर्स।